पुराना ऑटो खरीदो और नौकरी का चक्कर छोड़ो। अगर आप नौकरी के चक्कर में घूम रहे हैं, जा जाके दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई, पता न कहां लोग जा जाके नौकरी ढूंढते हैं और उनको नौकरी मिलती नहीं है। देखिए, बाहर में नौकरी उसी को मिलती है जिसका रेफरेंस अच्छा होता है। मान के चलिए कि अगर आप जाएंगे, आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आपको जल्दी नौकरी नहीं मिलेगा। और कंपनी में जो सुपरवाइजर, मैनेजर होते हैं ना, वो उल्टी सीधी बातें सुनाकर काम कराते हैं। तो मैं कहता हूं कि अपना एक बिजनेस करो। तो पुराना ऑटो खरीदो, नौकरी का चक्कर छोड़ो। आज मैं आपको 10 ऐसे दमदार बिजनेस बता रहा हूं जो आप अपने गांव शहर में शुरू कर सकते हो, और पूरी जानकारी दूंगा, ध्यान से देखना। देखो, मैं कहता हूं ना, एक ऑटो, आपको इस तरीके का एक ऑटो लेना पड़ेगा। मान के चलिए आपको ऐसा ऑटो मिलता है ना, देखिए, आपको नया ऑटो नहीं खरीदना है, आपको सेकेंड हैंड ऑटो लेना है इस तरीके का। और मैं आपको बताऊंगा कि इसी ऑटो से आप 10 ऐसे दमदार बिजनेस शुरू कर सकते हो, जो ऐसा बिजनेस रहेगा जो गांव हो शहर हो खूब चलेगा। लेकिन आपको बस थोड़ा तरीका मालूम होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके का ऑटो आपको ले लेना है। और ऑटो आपको ना नया नहीं लेना है, पुराना खरीदना है, सेकेंड हैंड। मैं आगे आपको बताऊंगा कहां पे कैसा ऑटो आपको खरीदना है, किस तरीके का, कितना बजट में आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं कहता हूं कि आप ना अपने गांव में घूमिए, चाहे अपने शहर में घूमिए, चाहे आप जहां से हो। देखिए, अगर आप गांव से हैं या शहर से हैं, दोनों जगह आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में रहता है, गांव के लोग अक्सर करके क्या करते हैं कि वो परदेश चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, लेकिन वहां पे ना नौकरी नहीं मिलती है। गरीब आदमी को तो नौकरी जल्दी कोई देता नहीं है। आप जाओगे, कम पढ़े लिखे हो ना, तो आपको ऐसे लोग व्यवहार करेंगे जैसे आप सोचोगे कि मैं क्या हूं। तो मैं कहता हूं ना कि आप अपने बल पे कोई बिजनेस करो, खुद आप कर सकते हो भैया। आपके पास सब कुछ है, आपको बस दिमाग लगाना है। तो गरीब रहना बंद करो। मैं बता रहा हूं, जैसे ध्यान से देखो। अगर आप कम लागत में अपना काम करना चाहते हो ना, तो 10 दमदार बिजनेस लाया हूं जो इस रजिस्टर में ना लिख लिया हूं, मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखो। तो आप कहीं से हो, गांव से हो या शहर से हो, मान के चलिए अगर आप शहर से हो तो आप कॉलोनी में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। देखिए, कॉलोनी, पहले हम लोग ना बाहर में रहकर पढ़ते थे, तो शहर में कॉलोनी होता है, और उसी कॉलोनी में ना एक ऑटो वाला आता था, हर सामान लेकर आता था वो। तो कोई भी घर से जब बाहर निकलता था तो उससे खरीदता था। तो आप भी शुरू कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको करना क्या पड़ेगा, किराना का दुकान। ये हो गया किराना का दुकान। मैं कहता हूं आपको किराना का दुकान नहीं खोलना है। आपको ना तो कोई गोदाम चाहिए, ना कोई मशीन चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस नहीं बताऊंगा। घिसा पिटा बिजनेस मैं नहीं बताता हूं। मैं वो बिजनेस बताता हूं जो आजकल की ट्रेंडिंग में चल रहा है, आज के जनरेशन में है। तो ध्यान से देखो, मुझे यूट्यूबर मत समझना, मैं आपका भाई हूं, ठीक है। देखो, ये किराना का दुकान आपको नहीं खोलना है। आपको किराना का सामान, जैसे मान के चलिए दाल हो गया, उसके बाद चीनी हो गया, चाय हो गया, और मान के किराना में तो बहुत सामान आता है, जैसे आपका चावल हो गया, और छोटा छोटा सामान जैसे मंजन हो गया। ये सब, जैसे दाल हो गया तो 5 से 6 केजी, 10 केजी। चीनी हो गया 5 केजी, 10 केजी, 5-5 केजी, 10-10 केजी, कम कम में लेकर आप इस ऑटो में एक कॉलोनी में घूम सकते हो। और उस कॉलोनी में जब घूमोगे ना, तो ये बहुत डिमांडेड बिजनेस है, लोग कर रहे हैं इसे। चलती फिरती आपकी एक दुकान हो जाएगी और खूब चलेगा। और 12 महीना चलने वाला बिजनेस है किराना का सामान बेचना। हर घर में यूज होता है, लोगों की जरूरत है, ग्राहक में डिमांड है, तो इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस। देखिए, जो दूसरा बिजनेस है बहुत ही बेस्ट है, बहुत खोजा हूं तब जाके मिला है, ध्यान से देखना। देखिए, जो दूसरा बिजनेस है ना, गर्मी का दिन, अभी गर्मी का दिन है। आप कहोगे कि गर्मी के दिन में क्या बिजनेस करूं। मैं कहता हूं, गर्मी का ऐसा दिन होता है, 12 महीने में 8 महीना गर्मी पड़ती है, और 8 महीने में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। और
ये बिजनेस बहुत तेज चलेगा, बहुत डिमांड बिजनेस है, लोग कर रहे हैं। देखिए, दूध, आपको दूध बेचना है या खरीदना, मैं आपको बता रहा हूं। ये दूध आपको ना ले लेना है और इसी दूध से आपको छाछ बनाना है। 10 kg दूध से आप छाछ बना लीजिए, उसमें पानी वगैरह डाल के 10-20 लीटर पानी डाल लीजिए, छाछ बनाइए, उसे आप बेचो। लेकिन उसके साथ साथ दही, मट्ठा, ठीक है, ये सब आप घूम के गांव में, शहर में, कॉलोनी में बेच सकते हो। बहुत पॉपुलर है, बहुत डिमांड है लोगों में। चलिए मैं आपको बताता हूं तीसरा बिजनेस, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको ना बहुत जल्दी है। मैं आपको ना एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, हम गरीब हैं और हमारे पास पूंजी नहीं है, ना तो पैसा है, हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। हम वही काम कर सकते हैं, कहीं जाएंगे, मजदूरी करेंगे, किसी से हाथ जोड़ेंगे, भैया मुझे नौकरी दे दो। तो आप यह काम मत करो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑटो ऐसा पुराना लेना है और बिजनेस शुरू करना है। चलिए तीसरा बिजनेस बता रहा हूं, देखो ध्यान से। देखिए, तीसरा बिजनेस क्या है कि आपको कॉलोनी हुआ, गांव हुआ, शहर हुआ, उसमें आपको घूमना है और चलती फिरती दुकान है, 2 से 3 घंटा करना है। सारे दमदार बिजनेस हैं, सब के सब, कोई एक बिजनेस शुरू कर लेना है। देखो, तीसरा बिजनेस जो है ना, वो है बच्चों का कपड़ा। बच्चों का छोटा कपड़ा, जो आप बच्चों का कपड़ा क्या करना है आपको, होलसेल मार्केट में जाना है। टी शर्ट हो गया, देखो, टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का, उसके बाद उनके लोअर हो गए, ये सब आपको ना ले लेना है। सस्ता में मिलता है भैया, कम दामों में लेकर और इस ऑटो में रख लीजिए, बैठ जाइए। एक चोन्हा आता है, उसको लगवा लीजिए, बोलेगा उसमें प्राइज कि इतने पैसे में इतना टी शर्ट मिलेगा आपको, ग्राहक को बताएगा। और ग्राहक ना हर जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हम और आप ही ग्राहक हैं। आपके दिमाग में रहता है ना कि बड़ा दुकान रहेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। भैया छोटा दुकान बहुत तेज चलता है, बस दिमाग चाहिए थोड़ा चलाने के लिए। आजकल देखे ना, चलती फिरती दुकान चल रही है, बड़ी बड़ी दुकानों को ना पीछे कर दे रही है, इसलिए कह रहा हूं। ये सब लेकर आप बेच सकते हो गांव, शहर, कॉलोनी में। चलिए मैं आपको बताता हूं चौथा बिजनेस, वो भी बहुत बेस्ट है, बहुत खोजने के बाद मिला है। देखिए, कॉलोनी में जाइए, गांव में घूमिए और सुबह सुबह मंडी जाकर सब्जी खरीदिए होलसेल में और इस ऑटो में बेचिए। जैसे सब्जी बेचने का काम, अब देखिए, ये सब्जी है, गांव में घूम के बेचना है, सुबह शाम बिकता है, रोज का यूज होने वाला है, इसके ग्राहक बहुत हैं, तो इसे आप बेच सकते हो। थोड़ा आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बस। कोई भी बिजनेस करो ध्यान से देखना है। देखो, तो आपका ये हो गया चौथा बिजनेस। मैं आपको बता रहा हूं पांचवा बिजनेस, बहुत जल्दी बताऊंगा। पांचवा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक सामान। ये आप लेकर, बोर्ड हो गया, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, छोटे ऑटो में लीजिए और बेचिए घूमकर। ये बिजनेस आप कर सकते हो, मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत पॉपुलर है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं छठवां बिजनेस, और छठवां बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसा बिजनेस है भैया ना, बहुत खोजा हूं तब मिला है। देखो, अभी सीजन क्या है, गर्मी का है, इसके बाद क्या आएगा, बरसात आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जाड़ा आएगा, ठंडी। तो हर सीजन में इस ऑटो से आप अपना काम कर सकते हो। देखो, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, ध्यान से देखो, लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, सोचते हैं दुकानदार, उसी हिसाब से वो अच्छा खासा ना मिल जाता है उनको, समझ जाना। तो आपको क्या करना है, आपको तो मजदूरी है, नौकरी है, खोज रहे हो, कहीं नहीं मिल रहा है तो बोल रहे हो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। सरकार के भरोसे बैठे हो तो क्या करोगे, भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया, मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। ध्यान से देखो, तो जो छठवां बिजनेस है, आपको ना कोई एक सामान बेचना है। जैसे मान के चलिए गर्मी है, तो गर्मी में तरबूज, ठीक,
उसके बाद जैसे हो गया, कोई एक सामान आपको बेचना है, अगर तरबूज बेच रहे हो तो तरबूज ही बेचो पूरे गर्मी। उसके बाद मान के चलिए जैसे लहसुन का समय निकल रहा है तो लहसुन ऑटो में रख लीजिए, लहसुन बेचिए, इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो ये सब आप घूम के बेच सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस है। कोई धंधा छोटा नहीं होता, उस धंधे में आप कितने बड़े हैं मायने ये रखता है। ध्यान से देखो, सातवां बिजनेस मैं बता रहा हूं ना, चलती फिरती। चलती, एकदम ध्यान से देखना, बहुत टॉप बिजनेस है। फिरती दुकान, ये देखो, आपको चलती फिरती दुकान खोलना है। किस चीज का? फास्ट फूड का। आप कहीं नहीं देखे होंगे ये बिजनेस कि कोई फास्ट फूड का दुकान चलती फिरती खोला हो। अंडा रोल हुआ, चाउमीन हुआ, बर्गर हुआ, ये सब ना आपको बना के उसी ऑटो में और कॉलोनी में गांव में घूम कर बेचिए, बहुत भीड़ लगेगा। ठीक है, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इसे। आप करो या मत करो, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर ये बिजनेस जो शुरू करेगा, बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत अच्छा बिजनेस है, हमेशा चलने वाला बिजनेस है, अभी के सीजन में ट्रेंडिंग है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ आठवां बिजनेस। देखिए, आठवां बिजनेस जो है ना, वो भी बहुत बेस्ट है। उसमें आपको ज्यादा झंझट नहीं करना है, ना तो ज्यादा किसी से कोई सामान खरीदना है। बस आपको क्या करना है, कबाड़, कहते हैं ना कबाड़, भैया घर में ये हो गया कबाड़ा, इसे फेंक दो। तो लोग क्या करते हैं, उसे साइड में रख देते हैं। आपको क्या करना है, गाड़ी ऑटो लेके जाना है अपना, और गांव कॉलोनी शहर में घूम के कबाड़ खरीदना है। तो कबाड़ खरीदना बेचना का काम, ठीक है, कबाड़ खरीदना बेचना, ये बिजनेस आप कर सकते हो। लिखते रहना, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। चलिए मैं आपको बता रहा हूं नवा बिजनेस, वो भी बहुत बेस्ट है। देखिए नवा बिजनेस क्या है। नवा बिजनेस है प्लास्टिक आइटम, कुर्सी, टेबल, मेज, प्लास्टिक का, सब्जी रखने वाला, बर्तन रखने वाला, ले लीजिए होलसेल में। गाड़ी है आपके पास, रखो और बेचो। प्लास्टिक आइटम आप घूम के आपको बेचना है, खरीदना है। ठीक है, सिर्फ बेचना है, खरीदना नहीं है। होलसेल में खरीद के लाइए और बेच दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं 10वां बिजनेस, जो लास्ट बिजनेस है। और आपको जाते जाते एक बात कह रहा हूं, वीडियो मेरा देखो या मत देखो, मुझे लाइक करो या डिसलाइक करो या कमेंट करो या उल्टी सीधी कुछ भी बोलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बिजनेस सीखो। नौकरी से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। मजदूरी नौकरी करने वाले बहुत आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, बिजनेस करना पड़ता है, दिमाग लगा के 2 से 3 घंटा काम करोगे, और जो 12 घंटा कर रहे हैं ना, उनसे अच्छा तुम रहोगे। ठीक है, चलिए आपको मैं बता रहा हूं, ये ज्वेलरी का सामान बहुत ही बेस्ट काम है। अभी ज्वेलरी का कोई सामान बेचने आ जाएगा ना, तो गांव की महिलाएं, लेडीज सब भीड़ लगा लेंगी, भैया हमें दे दो, हमें दे दो। भले न ले, 10 महिला अगर भीड़ लगाई है लेडीज, उसमें से 2 खरीदेंगी और 8 ना सिर्फ देखने के लिए आएंगी। लेकिन बिकता भी है, इसमें ग्राहक भी हैं। तो लेडीज का सामान है, जैसे ज्वेलरी, नाक कान आंख में पहनने वाला हार हो गया, गले का, ऐसा लेकर आप ऑटो में घूम के बेच सकते हो। क्रीम पाउडर भी रख लीजिए उसमें। ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। मैं आपको 10 दमदार बिजनेस बताया हूं, जो आपको पसंद आए कोई एक बिजनेस कर लेना, सारे नहीं कर पाओगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।